तो आज जैसे कि ये आपका डैशबोर्ड है, तो आज मैं आपको A to Z ट्यूटोरियल दूंगा कि कैसे एक वर्डप्रेस वेबसाइट में प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, पूरे वेबसाइट को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, और ये आर्टिकल या कुछ भी आपको पोस्ट करना है, छोटा मोटा पोस्ट भी करना है तो फिर वो कैसे कर सकते हैं। तो ये ट्यूटोरियल पूरा उसी पे बेस्ड होगा। तो अभी जैसे हम जब नीचे जाते हैं तो आपको पहले तो अभी थीम कैसे चेंज करते हैं, थीम कैसे कस्टमाइज़ करते हैं वो मैं सिखा देता हूँ। ये पहले हम गए अपीयरेंस में, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड होगा आपके स्क्रीन के या आपके डैशबोर्ड के। ये जो कस्टमाइज़ बटन है यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो आपका जो करंट थीम है उसका नाम है हाईलाइट। ये थीम लोड होगा आपके स्क्रीन में। तो सपोज़ अगर ये है आपका वेबसाइट और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ़्ट हैंड साइड में जो आपका सारा कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको लेफ़्ट हैंड साइड में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप ऐड और डिलीट कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे कि जो थीम का नाम मैंने बताया हाईलाइट, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे चेंज ऑप्शन भी है, आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये बटन दबा सकते हैं, चेंज क्लिक कर सकते हैं। और फिर अगर आपको हाईलाइट के ही और मज़े उठाने हैं और बेटर फीचर चाहिए और अलग अलग फीचर चाहिए, थोड़ा मतलब जो अभी लिमिटेड अमाउंट ऑफ फीचर्स है उसको बढ़ाना है, तो फिर ये अपग्रेड टू प्रो कर सकते हैं। तो फिर वो प्लान अपना दिखा देंगे। उसके बाद इंपोर्ट प्री डिज़ाइंड साइट्स, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे तरीके के ऑलरेडी प्री डिज़ाइंड वेबसाइट मिल जाएंगे, जैसे कि एजेंसी हो गया, डिटॉक्स जूसेस हो गया, पर्सनल हो गया, और ये अलग अलग, जहाँ पे ऐसे मतलब ये कैप्शन रहेगा छोटा सा ऊपर, वो प्रो लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये प्रो मेंबरशिप के साथ आता है। तो सपोज़ अगर हमारा बिज़नेस जो है ई कॉमर्स बिज़नेस है, प्रोडक्ट्स एक ऑप्शन है, सर्विस एक ऑप्शन है, ई कॉमर्स एक ऑप्शन है। तो ई कॉमर्स हम एक बार देख सकते हैं। तो देखिए ऑलरेडी प्री डिज़ाइन वेबसाइट्स जो टेम्पलेट है वेबसाइट का वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा A to Z। ये ई स्टोर, ये आपको प्लीजिंग लग रहा है या ये आपको प्लीजिंग लग रहा है या ये आपको, तो ऐसे करके इनके थीम के अंदर ही सब थीम्स है, टेम्पलेट्स है ऑलरेडी बने हुए हैं। मतलब कैसे कि ये हाईलाइट थीम जो है वो और रंगत और रौनक ला सकता है आपके लिए, आपके बिज़नेस के लिए। वो आपको इसी फीचर में मिल जाएगा, जो कि ठीक साइट नेम जो है उसके नीचे ही ये वाले बार में दिख जाएगा आपको, इंपोर्ट प्री डिज़ाइन साइट्स। उसके बाद उसके नीचे आपका आएगा ये फ्रंट पेज हेडर डिज़ाइंस। तो इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप चाहे ये जो फ्रंट पेज हेडर डिज़ाइन मतलब हो जाएगा ये जो आपका ये सामने वाला जो स्क्रीन है, तो ये ऑलरेडी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, जैसे कि ये एक है और ये एक है, फिर ये है, फिर ये है, ऐसे करके जिनमें ये टैग नहीं रहेगा ऐसा प्रो का, वो सब फिलहाल डिफ़ॉल्ट आपको मिला हुआ है। लेकिन अगर जहाँ पे ऐसा प्रो लग जाता है तो यानी कि आपको फिर उसके लिए जाना पड़ेगा प्रो मेंबरशिप के लिए। तो ये सारे प्रो मेंबरशिप है, मतलब ये भी अलग है। टेम्पलेट तो आपको फ्री दे ही रहे ये लोग जो बाय डिफ़ॉल्ट है, जैसे कि मैंने बताया 2 से 3 ऑप्शन जो टेम्पलेट है, जो प्री डिज़ाइन वेबसाइट्स है वो ऑलरेडी दिया हुआ है इस थीम में। उसके ऊपर से जो ये फ्रंट पेज हेडर डिज़ाइन है, ये भी कुछ 2-3 इन्होंने फ्री ऑप्शन दिए, मतलब 3-4 फ्री ऑप्शन दिए इन्होंने। उसके ऊपर से इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है अगर आप प्रो मेंबरशिप के लिए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है नेविगेशन। अब ये नेविगेशन यूजुअली आपका जो इन जनरल शॉर्ट फॉर्म में बताओ तो पूरे वेबसाइट का जो यूज़र इंटरफेस रहेगा उसके बारे में, मतलब जैसे कि टॉप बार हो गया, टॉप बार में ये जो आपका ये जहाँ पे ईमेल और ये सोशल बटन्स जो दिखा रहा है वो इसमें आएगा ये टॉप बार में। तो फिर इसको कैसे क्या करना है, इन्फो ऑप्शंस में अगर आप जाएंगे तो फिर आप ये अलग अलग फील्ड दिखा सकते हैं, जैसे शो फील्ड 1। अगर हमने ये कर दिया तो आपका ये नंबर मतलब लोकेशन आ जाएगा। फिर दूसरा वाला अगर आपने कर दिया, अगर ये शो फील्ड 1 कर दिया, शो फील्ड 2 भी कर दिया, तो इसमें आपका नंबर आ जाएगा ये। और ये नंबर को आपको एडिट भी करना है तो यहाँ जो शो फील्ड ऑप्शन है उसके नीचे ही एक पूरा का पूरा कॉलम रहेगा, वहाँ पे आप अपना नंबर एडिट कर सकते हैं। जैसे एड्रेस एडिट करना है तो ये यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, और अगर आपको वो फील्ड चाहिए ही नहीं तो अनटिक कर सकते हैं। ये अनटिक कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद अभी इन्फॉर्मेशन फील्ड है ये।
अब यहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे उसमें भी मतलब वेरिएशन ला सकते हैं। सोशल आइकन्स, सोशल आइकन्स जैसे आपका इधर हो गया, जितने भी सोशल मीडिया आपके लिंक्स है यहाँ पे ऑलरेडी आपने दिया हुआ है, तो वापस से इधर सोशल आइकन्स लाने की ज़रूरत नहीं है, दो साइड अच्छा नहीं लगेगा वैसे भी तो। लेकिन अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वो ऑप्शन भी है, लेकिन फिलहाल इन्फॉर्मेशन फील्ड ही रहने देते हैं अभी के लिए। फिर नीचे आएंगे उसके टॉप बार राइट एरिया, टॉप बार राइट एरिया मतलब ये साइड। टॉप बार लेफ्ट एरिया में आपका ये जो ईमेल आईडी है जो आपने रख रखा है वो अभी सही है, तो अगर आपको एडिट करना है तो ये लेफ्ट एरिया में, और राइट एरिया में सेम वही चीज़, सोशल आइकन या तो इन्फॉर्मेशन फील्ड, बस ये ऑप्शन है। और सोशल आइकन ऑप्शंस में भी ऐसे ही सेम हम कर सकते हैं, जो भी आपका लिंक है, जैसे फील्ड 1 में जो लिंक है फेसबुक लिंक आपका होगा, अगर आपको फेसबुक लिंक यहाँ पे अगर फेसबुक का लिंक आपको देना है आपके कंपनी के, तो फिर आप इस वाले फील्ड में दे सकते हैं। अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने इस स्पेस में कोई भी लिंक नहीं डाला है, तो आप इस वाले लिंक पे अपना ये फेसबुक का लिंक दे सकते हैं अपने कंपनी का, वैसे ही ट्विटर का, वैसे ही इंस्टाग्राम का। और अगर आपको और आपके सोशल मीडिया हैंडल्स है तो फिर ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि ये आप आइकन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि चेंज आइकन करेंगे तो इस टेम्पलेट का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सारे आइकन्स इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, आप कोई भी आइकन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, इतना कस्टमाइजेशन इसमें फ़िलहाल अवेलेबल है। और जैसे कि आपको ये नहीं चाहिए तो अनटिक कर दीजिए ये, और शो आइकन 5 ये भी है, ठीक है, ये है क्लियर। तो ये हो गया आपका नेविगेशन का ये टॉप बार। अब इसको काट के ये जो आप ऊपर वाला क्रॉस मार्क जब आप दबाएंगे तो फिर आप वापस से डैशबोर्ड में आ जाएंगे, तो एक्चुअली आपको वो नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम वापस जाके दिखाएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, सॉरी वो क्रॉस मार्क आपको नहीं दबाना है लेफ्ट हैंड साइड, वरना आप ऐसे ही वापस डैशबोर्ड में आ जाएंगे, आपको कस्टमाइज वापस जाना है। कस्टमाइजेशन में हम आ गए अभी यहाँ पे, तो यहाँ तक नेविगेशन वाला मैंने बता दिया था। और नेविगेशन जैसे कि अभी टॉप बार हो गया आपका, ये टॉप बार जो मैंने बताया अभी जस्ट। फिर फ्रंट पेज नेविगेशन, फ्रंट पेज नेविगेशन में भी अभी देखो स्टिक टू टॉप, स्टिक टू टॉप यानी कि अगर आपको ये स्टेशनरी, अगर ये पूरा का पूरा जो वॉलपेपर है पीछे, या आपको स्टेशनरी चाहिए तो आप वैसे रख सकते हैं, नहीं तो ये अनटिक कर सकते हैं, ये अनटिक कर देंगे तो ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब कि ये स्क्रॉल हो रहा है, जो भी आपके जो इधर यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है आपके स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन अभी के लिए कोई मैं चेंजेस नहीं करूँगा, ऑलरेडी सब सही है। शो नेविगेशन बॉटम बॉर्डर, नेविगेशन बॉटम बॉर्डर मतलब कि ये जो आपका बॉटम बॉर्डर है, जो ये ऊपर का जो हेडर है उसके बाद आपका वॉलपेपर है उसका बॉटम, ट्रांसपेरेंट नेविगेशन बार, ये भी टिक मार्क ऑलरेडी है। बॉर्डर ऑप्शन में भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो बॉर्डर का कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इन्होंने शायद और साइट के हिसाब से ट्रांसपेरेंट रखा है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से, रेड ब्लू, ऐसे ब्लू डाल सकते हैं, जो भी आपका जो कलर पैलेट रहेगा आपके वेबसाइट का, या आपका जो थीम आपने सोचा होगा बाद में, मतलब कलर थीम जो भी आपके कंपनी हो या आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आप रखना चाहेंगे वैसा। तो उसमें भी अगर आपको देखिए अभी इसमें ना जो फॉन्ट आपको चेंज करना है, जैसे कि ये जो फॉन्ट है ये रोबोटिक थिन फॉन्ट होगा, रोबोटिक थिन, या तो अगर आपको जैसे दूसरे अलग टाइम्स न्यू रोमन में अगर आपका फॉन्ट चाहिए आपको, या अपने ही स्टाइल में आपको चाहिए कर्सिव राइटिंग वाला कोई फॉन्ट, तो आपको उसके लिए शायद चेक ऑल प्रो फीचर्स लेना ही पड़ेगा। फिर आता है नेविगेशन बार टैब, लोगो ऑन लेफ्ट, नेविगेशन ऑन राइट, यानी कि लोगो जो है आपका वो लेफ्ट में होना चाहिए, नहीं तो फिर नेविगेशन जो आपका नाम साइड में होगा लोगो के वो ऑन राइट, यानी कि उधर क्लिक करने के बाद इंसान होम पेज में आ सकता है। जो भी आपका कस्टमर होगा अगर उसने आपका ये जो स्टेलर क्लिक किया, नहीं तो ये क्लिक किया, तो सीधा वो होम में जा सकता है, वो यहाँ पे ये ऑप्शन है। नेविगेशन स्टाइल, अंडरलाइंड एक्टिव आइटम, सिंपल टेक्स्ट मेनू, अंडरलाइंड एक्टिव आइटम, यानी कि जहाँ जहाँ आपका जो नेविगेशन आपका जो लिंक होगा, जैसे कि अभी ये स्टेलर है, ये या तो आपको अंडरलाइन चाहिए या तो सिंपल टेक्स्ट मेनू चाहिए। आप चाहे तो इसको अंडरलाइन रख सकते हैं, जिससे कि लोगों को भी पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई ना कोई तो लिंक है, यानी कि वहाँ दबाने से हम दूसरे पेज में नेविगेट हो जाएंगे। अभी जैसे हम अगर यहाँ पे दबाएंगे तो मेरे को तो ऐसे एडिट दिखाएगा, लेकिन अगर मैं एज ए यूज़र देखूँ, सपोज हम दूसरे स्क्रीन में खोल लेते हैं ये चीज़, ये जैसे आपका साइट है, तो मैंने अगर यहाँ दबाया तब जाके मैं लोड कर पा रहा हूँ स्क्रीन, यानी कि मैं होम पे जा पा रहा हूँ।
लेकिन यहाँ पे आपका कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे जैसे ये कॉपी पेस्ट वाला ऐसे मतलब सेलेक्ट आ रहा है। पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने लिंक डाला था और अंडरलाइन कर दिया था, जिससे कि अगर कोई बंदा है जिसको जो मतलब ऐसे ही टहलते टहलते अगर उसने ये क्लिक कर दिया तो कोई बात नहीं, वो यहाँ पे वापस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वापस जाते हैं हम। तो हाइड मेन मेनू, ये अगर आप करना चाहेंगे ऐसे कर देंगे तो फिर ये आपका हाइड हो जाएगा। जो भी ऊपर जो ऑप्शंस थे ना, शॉप, कार्ट, अकाउंट या जो भी ऊपर पेज के ऑप्शंस थे वो हट जाएंगे, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये अनटिक रहने देते हैं। तो सेम ये आपको क्लिक नहीं करना, जैसे कि इसी वीडियो में वो देखा मैंने, वो गलती की, अगर मैंने ये क्लिक कर दिया तो फिर वापस से मैं डैशबोर्ड में चला जाऊँगा। आपको ये क्लिक करना है। ठीक है, फिर इनर पेज नेविगेशन, इनर पेज यानी कि जैसे कि आप ये जो कार्ट है, जब हम कार्ट में चले जाते हैं, ठीक है, ये क्योंकि मैं एडिटर मोड में हूँ तो फिर मैं एग्जैक्टली कार्ट में नहीं जा पाऊँगा, लेकिन सपोज़ अगर एक यूज़र अगर यहाँ से कार्ट में जाता है तो यहाँ अंदर कार्ट की जो सेटिंग अगर आपको बदलनी होगी, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक शर्ट सेलेक्ट कर रखा है अपने लिए, तो यहाँ की जो सेटिंग अगर आपको बदलनी होगी, ये ओवरले जो है, ये ब्लू कलर का ओवरले फिलहाल मैच नहीं कर रहा जैसे आपके थीम से, तो शायद ये हटाने के लिए तो प्रो प्लान लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बाकी सारा कुछ अगर हटाना है, जैसे कि ये आपने सेंटर में ला दिया है सब कुछ, ये सब के लिए आपको जाना पड़ेगा यहीं पे, ये कहाँ पे थे हम, नेविगेशन में थे, नेविगेशन में इनर पेज नेविगेशन। इनर पेज मतलब वही इन सारे पेजेस के अंदर का जो भी सेटिंग है वो आप यहाँ से सुधार सकते हैं, जो भी है, और उनका जो भी फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है या कलर चेंज करना है, जैसे कि मैंने दिखाया वो ब्लू कलर का जो ओवरले है वो पिक्चर्स के ऊपर या जो इमेजेस स्लाइड शो चल रहा है उसके ऊपर जो ओवरले है उसको हटाने के लिए आपको ये प्रो फीचर लेना ही पड़ेगा। तो नेविगेशन बार टाइप, नेविगेशन बार कैसा होना चाहिए, लोगो ऑन लेफ्ट, नेविगेशन ऑन राइट या लोगो अबव मेनू, आपकी मर्जी, आपको जैसा रखना है। अंडरलाइन एक्टिव आइटम, अंडरलाइन कर सकते हैं जहाँ पे लिंक है, हाइपर लिंक है वहाँ पे। हाइड मेन मेनू तो आपको करना नहीं है, वापस हम जाएंगे। फिर मोबाइल ऑफ स्क्रीन नेविगेशन, शो ऑफ स्क्रीन नेविगेशन ऑन टैबलेट, ये मतलब उतना ज़रूरी फीचर नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर गलती से ऑफ हो गया, जो स्क्रीन ऑफ स्क्रीन है, तो वहाँ पे आपका ये अगर लोडिंग स्क्रीन आपको चाहिए, ये खामखा आपका जो वेबसाइट का है ना, ये रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा देगा, यानी कि मतलब वेटिंग पीरियड जो है, मतलब जो लोडिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा आपको उतना भी फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपलिस्टिक थोड़ा सा, मतलब अगर आप रखेंगे तो कैशे थोड़ा कम होगा और जो भी मतलब इनपुट भी काफ़ी आसान रहेंगे, वेबसाइट को समझने में आसानी होगी और लोगों को भी समझने में आसानी होगी और जल्दी लोड होगा स्क्रीन में वेबसाइट। साइड नेविगेशन हो गया आपका, ये एनेबल साइड नेविगेशन, अगर आप ये टिक कर देते हैं तो फिर आपका ऐसा आ जाएगा। ये जो साइड नेविगेशन है ये है आपका टेस्टिमोनियल्स। अब जैसे मेरे को कॉन्टैक्ट्स में जाना है तो ये मुझे सीधा कॉन्टैक्ट्स के पास लेके जाएगा। एनेबल साइड नेविगेशन, शो पेज हीरो बुलेट, यही है। शो ओनली आफ्टर स्क्रॉल, मतलब जब हम स्क्रॉल करेंगे तभी ये दिखना चाहिए, वरना ऐसे स्टेशनरी नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे ये टिक अनटिक कर सकते हैं। पेज हीरो बुलेट लेबल, ये आपको ऊपर दिख जाएगा। टॉप एक्टिव सेक्शन ओनली, तो यार ये सारी चीज़ आप साइड नेविगेशन के आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नेविगेशन ऑप्शन में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया अभी तक। और ये हीरो तो वही है, हीरो यानी कि फ्रंट पेज हीरो। ये जो आपका वॉलपेपर है ना यहाँ, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या आप किसी भी फॉर्मेट में रख सकते हैं, या तो इमेज या नॉर्मल सिंपल कलर रखना है आपको, या स्लाइड शो रखना है, या वीडियो रखना है, या ग्रेडियंट रखना है, ये आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रंट पेज हीरो का मतलब यही है कि मतलब आपके साइट का मेन हीरो कौन है, ये जो लैंडिंग पेज जो पहला आता है जहाँ पे वॉलपेपर गिरेगा, यही आपका हीरो है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन भी दिख जाएगा, मतलब जैसे कि आपने ऑलरेडी इधर रख रखा है कोई अपना इमेज, अच्छी बात है, इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और बैकग्राउंड कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर क्यों ये दिया हुआ है, क्योंकि इन केस अगर उनका साइट अगर लोड नहीं हो रहा है, ये इमेज अब तक लोड नहीं हुआ, तो ये वाला बैकग्राउंड कलर दिखाएगा। तो जब तक उनका साइट लोड नहीं हो रहा, आपको कौन सा बैकग्राउंड कलर दिखाना है वो आप चाहे ब्लू कर सकते हैं या रेड कर सकते हैं। ये मतलब आपके पेज के साथ वो सिंपल सा कलर भी एकदम मैच हो जाए इन केस अगर उनका लोड नहीं होता पूरी तरीके से। तो ये हो गया बॉटम सेपरेटर, ये टिक अनटिक आप कर सकते हैं। सेपरेटर यानी कि जैसे कि ये जो पार्टीशन हो गया, ये दोनों सेक्शन के बीच आपके वॉलपेपर उसके बीच, वो अगर आपको सेपरेटर चाहिए, थोड़ा अलग से एक मोटा सा कॉलम चाहिए, तो वो कर सकते हैं आप। यूज़ बॉटम एरो यानी कि ये जो आपको दिख रहा है, अगर आप इसको अनटिक कर देंगे तो ये ऐसे चला जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हमको करना ही है, ये बार बार साइकोलॉजिकली एक यूज़र को नीचे जाने में
बहुत सब्लिमिनली मदद करेगा कि अगर वो ऑलरेडी जैसे आया है वेबसाइट में, तो उसको सब्लिमिनली सबकॉन्शियसली ये पता रहेगा उसको नीचे जाना है, स्क्रॉल करना है, वो गलती से वापस काट नहीं देगा। फिर अलाउ कंटेंट ओवरलैप हेडर, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, कई बार मतलब जैम हो जाएगा, सारा जो भी कंटेंट लिखा हुआ है ना वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं, जिससे नेम इटसेल्फ सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार अगर साइट अगर लोड नहीं होता ना, किसी का इंटरनेट अगर स्लो है तो उसको काफ़ी एकदम कचड़ा नज़र आएगा, एकदम जैसे एकदम कंजस्टेड है सब कुछ, ठीक है। कंटेंट लेआउट टेक्स्ट ऑन सेंटर, ये तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो सेंटर या राइट में भी रख सकते हैं या लेफ्ट में रख सकते हैं। टेक्स्ट मीडिया ऑन लेफ्ट, मतलब जहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में कुछ मीडिया है तो वो लेफ्ट से शुरू होगा। और ऑप्शन एक्सप्लोर करना है तो चेक ऑल द फीचर्स इन प्रो, तो ये एक है। कंटेंट स्पेसिंग भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। शो टाइटल, शो सब टाइटल, शो बटन्स, ऑप्शंस यहाँ पे भी दिया हुआ है, बटन 1 बटन 2, यानी कि ये 2 बटन जो है ये आप रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर आपको कोई लिंक वगैरह डालना है तो फिर यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हैं। ये हैशटैग हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही से आपको मतलब वो रिडायरेक्शन मिल जाएगा उस पेज में, जो भी लिंक में आपका पेज होगा। तो ये जो है आप ऐसा रख सकते हैं, या तो सेम टैब इसी टैब में उसका खुल जाएगा, नहीं तो वो लिंक से आपको रिडायरेक्ट करना है दूसरे पेज में, जैसे कि एक नया ऐसा टैब खुल गया ऐसे। अगर आपको ऐसा चाहिए तो ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, न्यू टैब। ले फिलहाल सेम टैब कर देते हैं। यहाँ पे आपको जो भी लिंक डालना है वो आप डाल सकते हैं, अपने ही शॉप का लिंक भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें पिछली बार ऐसे ही डाल के दिया था। यहाँ पे जो आपका ये जो शॉप वाला है, ये इसका ही लिंक मैंने डाल के दिया था। उसके लिए आपको ये शॉप में क्लिक करना है। शॉप में क्लिक करने के बाद नॉर्मली जैसे कि मैं एज ए यूज़र अगर वेबसाइट चला रहा हूँ तो ये जो शॉप में मैंने क्लिक किया, फिर ये जो ऊपर वाले बार में जहाँ पे यूआरएल होता है वो यूआरएल को कॉपी कर लेना है। फिर वही सेम चीज़ हमें यहाँ डालना है ऐसे, https ये कॉलन फिर स्लैश ऐसे stellar.in ऐसे हम डाल सकते हैं। अप्लाई चेंजेस में ऐसे ये, फिर नीचे ये सारे जो ऑप्शंस हैं, पेज कंटेंट के नीचे ये सारे ऑप्शन हैं। आपने जैसे ये वाला सेक्शन अभी यूज़ किया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे करना है, ऑलरेडी यहाँ पे पेंसिल बटन दिया हुआ है। यहाँ पेंसिल बटन में आप टाइप करके ये जैसे ब्रोज इमेज, यहाँ से आप इमेज यहाँ से बदल सकते हैं। और बटन टेक्स्ट, यानी कि जो आप उस पिक्चर के ऊपर दिखाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप अपने कपड़े का इमेज डाल सकते हो ऊपर यहाँ पे ब्रोज में, और वो कपड़े का नाम नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर लिंक जो है, आप अपने शॉप का लिंक जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, जैसे कि एज ए यूज़र उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, ये वाला प्रोडक्ट जो है ऐड टू बास्केट, या तो यहाँ पे हम गए तो इस वाले प्रोडक्ट का जो भी लिंक है ऊपर वाले यूआरएल सेक्शन में जो भी रहेगा, वो लिंक आपको उठा के यही चिपकाना है, चिपका देना यहीं पे। अप्लाई चेंजेस, सेम वही बात, सेम टैब, नहीं तो आपको दूसरे न्यू टैब में खुलवाना है, वो आपकी मर्जी। अप्लाई चेंजेस। वैसे यहाँ पे जो मेन पेज सेक्शन में जो होगा जितना भी कंटेंट है वो यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये सेटिंग यहाँ पे, डिलीट यहाँ पे, ये आपको इसलिए दबाना है क्योंकि वो मेन इंडिकेशन होगा उसका। और यहाँ से आप मतलब ऐसे रीऑर्डर कर सकते हैं इनको ऐसे। सपोज़ अगर मैंने इधर रीऑर्डर कर दिया तो ये देखिए ये वाला सेक्शन जो है ऊपर आ गया, लेकिन जैसे हमको ये नीचे चाहिए तो यहाँ पे हम ला सकते हैं वापस ऐसे। हाँ, फिर आपको और सेक्शन चाहिए तो इधर ऐड सेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हम आएंगे फुटर सेटिंग्स में। फुटर सेटिंग यहाँ पे जो है आपका जो वेबसाइट का फुटर के बारे में, ये जो भी है, ये फुटर है। तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है ना, बिल्ट यूजिंग वर्डप्रेस एंड द हाईलाइट थीम, ये आपको हटाना है ना, तो फिर ये चेक ऑल प्रो फीचर्स यहाँ पे, मतलब इनका प्रो मेंबरशिप लेना पड़ेगा, तब जाके ये सारा कुछ हट जाएगा। लेकिन ये जो कॉपीराइट 2023 stellar.in ये रहेगा आपका, ये क्योंकि आपकी मर्ज़ी आपको रखना है, क्योंकि यूजुअली अगर जो टर्म्स एंड कंडीशन हो या मतलब प्राइवेसी पॉलिसी हो, उसमें मैंने ऑलरेडी दे रखा है कि आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि ये जो आपका ये सारा कुछ तो आप ही का है। तो कल को अगर कोई और टेपना चाहे तो ये जो लेबल है वो ये देख के पीछे हट जाए, क्योंकि ये कॉपीराइटेड है।
मैंने सारे पेजेस में इंक्लूड कर रखे थे। और ब्लॉग सेटिंग्स यहाँ पे, ब्लॉग तो आपका वेबसाइट है नहीं कहीं से, ब्लॉग यानी कि वो जहाँ पे आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, जैसे कि मेरा न्यूज़ वेबसाइट जो है वो एक ब्लॉग है, तो ये उतना ज़रूरी नहीं है। प्लेस होल्डर बैकग्राउंड कलर ये वही ब्लू डाल रखा है मैंने, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। वही ये बैकग्राउंड कलर का पर्पस क्या है, ये यूजुअली आपको बैकग्राउंड में कभी कभी दिखता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें इतने सारे जो है आपके सारे सामान इधर ही रखे हुए हैं, और उसके ऊपर बैकग्राउंड इमेज, उसके ऊपर लेआउट जो भी है। लेकिन ये जो बैकग्राउंड कलर का पर्पस यही है कि इन केस अगर ये सारा चीज़ अगर लोड नहीं होता ना एक यूज़र के मोबाइल में या टैब में या कंप्यूटर में, तो फिर वो बैकग्राउंड कलर ही दिखाएगा। अभी जैसे ये तो मेरा डेस्कटॉप व्यू है, तो यहाँ अगर आप नीचे देखेंगे तो ये टैब में ऐसे नज़र आएगा, आईपैड में ऐसे नज़र आएगा, या तो अगर फ़ोन में अगर आप देखेंगे तो ऐसा नज़र आएगा। ये देखो प्यारा सा लग रहा है ये। तो ये फ़िलहाल के लिए हो गया। आप वापस जाते हैं, हम जनरल सेटिंग्स में जाएंगे। जनरल सेटिंग्स में ये जो साइट आइडेंटिटी है, इसमें आपका लोगो वगैरह जो भी चेंज करना है यहीं से हो जाएगा। डार्क लोगो, ये आपका नॉर्मल लोगो हो गया, ये डार्क लोगो हो गया। डार्क लोगो यानी कि अगर आपका थीम डार्क हो जाए तो फिर आपका कैसे पीएनजी फॉर्मेट में आपका लोगो कैसा रहेगा, वो आप यहाँ पे कस्टमाइज़ करके डाल सकते हैं सिलेक्ट लोगो में। फिर आपका वही आ जाएगा, मीडिया लाइब्रेरी आएगा, मतलब कि ऑलरेडी आपने अपलोड कर रखा है, जैसे यहाँ पे आपके गैलरी में ऑलरेडी कहीं होगा। नहीं तो अगर नए से आपको अपलोड करना है तो फिर अपलोड फाइल्स में जाना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल्स यहाँ से, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, तो ऐसे खुल जाएगा आपका कंप्यूटर का स्क्रीन। तो फ़िलहाल के लिए हमें चाहिए नहीं ये। वापस चलते हैं। फिर कलर्स जो है, कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स, अभी फिर से जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, बैकग्राउंड कलर का पर्पस क्या होता है, पूरे के पूरे साइट का बैकग्राउंड कलर वाइट रहेगा, यानी कि जब तक स्क्रीन लोड हो रहा है तब तक ये वाइट कलर ही ये यूज़र को दिखाएगा। फिर हमारा आएगा बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे हम, आपने जैसे बैकग्राउंड इमेज ये लोगो रख रखा है, ये कल को जैसे ये पूरा वेबसाइट अगर लोड नहीं हो रहा पूरा स्पीड में, तो फिर ये लोगो दिखाई देगा बैकग्राउंड इमेज में। चेंज भी कर सकते हैं आप, रिमूव या चेंज इमेज। फिल स्क्रीन, यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं। फिल स्क्रीन नहीं तो फिट टू स्क्रीन। फिट टू स्क्रीन बिल्कुल सही नहीं है, एकदम छोटा सा ऐसा फिट हो जाएगा, जितना रेजोल्यूशन है उस इमेज का उतना सही फिट हो जाएगा वेबसाइट में, फिर वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। फिल स्क्रीन ही सही है। रिपीट, मतलब ये जो ये बैकग्राउंड इमेज है यही रिपीट होता रहेगा पूरे वेबसाइट में, ये भी रिकमेंडेड नहीं है। कस्टम, यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल होगा, फिल स्क्रीन या तो फिट स्क्रीन। और जैसे आपको चाहिए, अगर आपको इमेज राइट साइड की तरफ हिलाना है, मतलब कि इस तरफ का अगर आपको लाना है, तो फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड, साउथ वेस्ट साइड, साउथ ईस्ट साइड, ऐसे मर्जी आपकी। फिर होम पेज सेटिंग में जाएंगे। योर लेटेस्ट पोस्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका कोई न्यूज़ वेबसाइट नहीं है। अगर आपने ये कर दिया तो आपका ये जो है ना, ये जो भी आपने सेटिंग कर रखा है ये पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। और कई सारे नए ब्लॉगर्स या नए ई कॉमर्स चलाने वाले जो आते हैं, डेवलपर्स नहीं बोलूँगा मैं उन्हें, जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं यंग, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ होती है ये जो है ना, ये योर लेटेस्ट पोस्ट। हर कोई यही सोचेगा कि भाई मैं जो नई नई चीज़ें डालूंगा वो योर लेटेस्ट पोस्ट में ही तो करूँगा, और नहीं तो क्या करूँगा। लेकिन अगर आप ऐसे कर देते तो आप देखेंगे खुद फ़र्क कि ऐसा दिखाई देगा। और ये ना, इसका कहीं पे भी यूट्यूब वीडियो नहीं है, क्योंकि जब मैं नया शुरू किया था, जब मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में वेबसाइट बनाया, गोडैडी में बनाया मैंने विक्स वेबसाइट मेकर में भी बनाया, मैंने खुद से भी बनाया, स्क्रैच से शुरू किया मैंने पूरा का पूरा कोडिंग करके। नहीं तो अभी वर्डप्रेस बेस्ट है ये, मतलब आपका जो आधा परेशानी ऑलरेडी कट कर देता है। उसके ऊपर वर्डप्रेस जो है काफ़ी रिलायबल ये वेबसाइट मेकर है, प्लस इसके जो वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। बट इस चीज़ का वीडियो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं ढूंढ के पागल हो चुका था जब मैंने पहली बार यहाँ पे बनाना शुरू किया था। यहाँ पे नथिंग फाउंड दिखा रहा है, क्योंकि आपने फिलहाल कुछ नया डाला ही नहीं है। और आप अगर प्रोडक्ट नया भी डालोगे ना, फिर भी यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। मैंने खुद ट्राई किया है, जब आप नया प्रोडक्ट भी डालोगे ना, आपका तो ई कॉमर्स है तो आपको प्रोडक्ट डालने से मतलब है, आप आर्टिकल थोड़ा ना डालोगे तो भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक आर्टिकल डालोगे ना कुछ भी कपड़ों के बारे में, कि इसने ये वाला कपड़ा पहना था इस अवार्ड फंक्शन में, ऐसा कुछ, तब जाके यहाँ पे एक शो होगा और काफ़ी डर्टी नज़र आएगा वो, मतलब बिल्कुल भी विजुअली प्लीजिंग नहीं लगेगा। जैसे कि आप डेस्कटॉप व्यू में अगर आप देखेंगे, देखो ऐसे वेबसाइट शुरू होते कि ख़त्म हो गया, नथिंग फाउंड। सबसे बेकार फीचर है ये आपको गलती से भी नहीं करना है। यहाँ पे आ जाना है स्टैटिक पेज। कभी भी गलती से आपसे वो दब भी जाए तो फिर वो स्टैटिक पेज आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए फिर वापस नॉर्मल हो गया। चलो आप जान में जाना ही, ये देख के वापस चलते हैं। एडिशनल CSS ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको सारा कुछ HTML कोडिंग वगैरह ये सब करना पड़ेगा।
तो ये आपके लिए ये एरिया नहीं है फिलहाल। ये ऑप्टिमाइजेशन, अप्लाई सेटिंग्स। ऑप्टिमाइजेशन यानी कि आपको अगर इस वेबसाइट को तेज़ बनाना है, साइट स्पीड, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ऑटो ऑप्टिमाइज प्लगइन, ये अलग से आपको प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये टू इम्प्रूव योर साइट स्पीड, ये फिलहाल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अभी के लिए, क्योंकि अभी ज़्यादा सामान है भी नहीं कि आपका साइट थोड़ा स्लो हो। लेकिन फिर भी आप चाहे तो अप्लाई सेटिंग्स यहाँ ऐसे ही टाइम पास के लिए कर सकते हैं। जितना कि ये थीम अप्लाई कर पाएगा उतना ही ये कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको ये अलग से ऑटो ऑप्टिमाइज प्लगइन करके डाउनलोड करने बोल रहे हैं। वो डाउनलोड कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेनूज में आ जाएंगे हम यहाँ पे। ये अबाउट अस मेनू, इसमें आपका सारा जो भी मैंने पेजेस बनाए थे ना, जो लीगल पेजेस, ज़रूरी पेजेस, जो कल को अगर कोई भी यूज़र इन्फॉर्मेशन सीख करना चाहे तो ये सारे पेजेस है। अबाउट अस, डिस्क्लेमर, रिफंड एंड रिटर्न्स पॉलिसी, ये आपके जो मतलब इनवॉइस में भी कहीं अटैच रहेगा। ये रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी ये आपके कार्ट में अटैच रहेगा। ये डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, इसको रीऑर्डर आप कर सकते हैं आप चाहे। रीऑर्डर यानी कि ऊपर नीचे आगे पीछे, जिसको भी इस डिस्क्लेमर को नीचे रखना है या इसको ऊपर रखना है, ये देखो ऐसे कर सकते हैं हम। डन हो गया। ऐड आइटम, अगर आपको और कुछ एडिशनल पेजेस ऐड करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऑलरेडी एक पेज बना के रखना होगा डैशबोर्ड में। यहाँ नहीं, हमारे पुराने डैशबोर्ड में, जो इसको क्रॉस करने के बाद आएगा जो डैशबोर्ड, वहाँ पे आपको पेज बनाना ऑप्शन रहेगा पेज बनाने का। तो प्राइमरी मेनू, करंट फुटर, प्राइमरी मेनू मतलब ये है आपका, ये जो ऊपर का है, इसको आप टिक अनटिक कर सकते हैं। फिलहाल अनटिक है, अभी सही चल रहा है तो फिर टिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं, इसको प्राइमरी मेनू बना के देख सकते हैं। तो ऐसा आ जाएगा आपका। देखिए अबाउट अस, रिफंड, डिस्क्लेमर, ये आपको फुटर में होना चाहिए था ये चीज़ आपका, लेकिन ये ऊपर आ गया अभी क्योंकि आपने ये टिक कर दिया है, तो ज़रूरी नहीं है ये। फिर आएगा आपका ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेनू। तो ये जो चीज़ है ना, ये भी आपको टिक नहीं करना है फिलहाल, क्योंकि अगर आप कुछ भी एडिट करेंगे ये सेक्शन में या कोई एक नया सेक्शन बनाएंगे बस ऐसे ही डेमो के थ्रू, जैसे कि जो काउंटडाउन होता है, जैसे आपका कोई सेल आने वाला है, तो अगर आपको उसको ऊपर हाईलाइट करवाना है तो आप डेफिनेटली ये टिक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपने कोई ऐसा फ्लैश सेल डाला नहीं है तो ये टिक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई भी मेनू आपको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट मेनू कर सकते हैं। वापस चलते हैं हम, अभी मेनूज़ का हो गया यहाँ पे काम। अब विजेट्स, ये विजेट का जो काम है ना, ये आपका मेन काम होगा डैशबोर्ड में, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला आपका विजेट का। तो विजेट का आपका तो कुछ होने नहीं वाला है यहाँ से, लेकिन फ़िलहाल जो है मेनूज़ में आपका जो भी ये है वो ऐसे जैसे यहाँ पे सब कुछ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से जैसे हमने फुटर मेनू को भी यहाँ पे ऐड कर दिया था, ये सब मेनूज़ में ही हो जाएगा और इन्हीं को विजेट्स बोलते हैं। मतलब कि हर लिखाई के पीछे जो लिंक है, हर जो वो रिटर्न टेक्स्ट के पीछे जो लिंक रहेगा वो आपका विजेट्स में ही आएगा। तो ये इसके लिए मेन जो चीज़ है वो डैशबोर्ड पे मिलता है। वो कॉमर्स ऑप्शन, प्रोडक्ट लिस्ट ऑप्शन, ये वही है। इसका भी सेम चीज़, मतलब इसका सपोज जैसे आपके पूरे पेज में कितने प्रोडक्ट्स लिस्ट हो सकते हैं बिना स्क्रॉल किए, मतलब अभी स्टैटिकली कितने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट्स पर पेज 12, दूसरे पेज में अगर उनको जाना है और 12, मतलब एक पेज में 12 प्रोडक्ट आ सकते हैं। और प्रोडक्ट्स पर रो ऑन डेस्कटॉप, रो मतलब ये कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं इनके ये थीम के हिसाब से। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको, यानी कि 5 करना है तो 5 कर सकते हैं। दो करना है प्रोडक्ट्स पर रो ऑन टैबलेट यानी कि फिर टैबलेट के लिए अलग एक इनका है, प्रोडक्ट्स पर रो, टैबलेट में 2 हो जाएगा, 3 कर सकते हैं आप। रिलेटेड प्रोडक्ट सेटिंग्स, जैसे कि ऑलरेडी अगर वो प्रोडक्ट ले रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन में दिखाता है कि जब वो प्रोडक्ट ले ही रहा है तो एडिशनल और कुछ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे उनके जो एड ऑन्स रहते हैं, एड ऑन प्रोडक्ट्स नीचे आ जाएंगे। नहीं तो उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स नीचे अगर आपको दिखाने होते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अपसेल प्रोडक्ट सेटिंग्स, ये तो फिलहाल अपसेल प्रोडक्ट्स यानी कि पुराने कपड़ों को बिकवाना, ये तो आप फिलहाल करते नहीं, तो ये इग्नोर करने की ज़रूरत है फिलहाल, या आपकी मर्जी। जब भी आप ये सर्विस अगर इंक्लूड करना चाहेंगे तो आप इस सर्विस को इंक्लूड करेंगे तो ये वाला ऑप्शन रहेगा उसके लिए, है ना। तो प्रोडक्ट लिस्ट ऑप्शन, वो कॉमर्स ऑप्शंस, ये आपका ऑलरेडी एक प्लगइन है डैशबोर्ड में, मैंने डाउनलोड कर रखा था इसको। ये प्लगइन की वजह से ही आपका वेबसाइट एक ई कॉमर्स वेबसाइट जैसा लगता है। ई कॉमर्स वेबसाइट यानी कि ऑनलाइन स्टोर जो ज़रूरी है प्रिंट ऑन डिमांड शर्ट्स के लिए। तो जनरल ऑप्शंस, यहाँ पे सेम चीज़, शो बास्केट बटन इन मेनू, बास्केट बटन वही ये वाला, आपको दिखाना है नहीं दिखाना है आपकी मर्जी, अनटिक कर देते हैं। जैसे फॉर रेफरेंस अगर नहीं दिखाना है हमें तो गायब हो गया, देखो कुछ नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे, गायब हो गया। लार्ज हेडर विद टाइटल, शॉप हेडर, जो शॉप हेडर है लार्ज हेडर विद टाइटल, इसके अलग अलग ऑप्शन भी है ड्रॉप डाउन में। नेविगेशन ओनली,
यानी कि नेविगेशन ओनली मतलब सिर्फ नाम रह जाएगा, वहाँ पे क्लिक करने से आपका जो भी कस्टमर है वो नेविगेट कर सकता है साइट में, ये आपकी मर्ज़ी है। ये टिक कर देते हैं अभी के लिए, वापस से बस बास्केट दिखाई देगा वहाँ पे। हाँ, ये वही कार्ट है, इनकेस अगर उसको यहाँ कार्ट समझ नहीं आया तो एटलीस्ट ये तो समझ आएगा, विजुअली रिप्रेजेंटेड है। तो हम जाएंगे वापस, सेम वू कॉमर्स वही प्लगइन है। वू कॉमर्स का जो एक्चुअल कंट्रोल है ना वो यहाँ से पूरा पूरा नहीं मिलेगा, हमें डैशबोर्ड जाना पड़ेगा। शेयर नोटिस यानी कि जैसे आपका जो साइट है वो डाउन फॉर मेंटेनेंस के लिए अभी गया हुआ है, मतलब थोड़ा सर्वर टाइम आउट है, उसका सर्वर डाउन है, तो आप यहाँ से मैसेज भी क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपका मैसेज रहेगा तो वो आपका इधर ऐसे ऊपर नज़र आएगा, एक छोटा सा बन के आ जाएगा। ये टिक मार देने से ही, सपोज मैंने कुछ भी लिखा वहाँ पे, टिक मारते साथ ही ये आ जाएगा। देखिए आपका साइट डाउन फॉर मेंटेनेंस करके अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने रेफरेंस के लिए ये दिखाया तो आपको समझ आ गया होगा ये, और ये याद से आप अनटिक कर दीजिए क्योंकि ये सही नहीं लग रहा अभी फ़िलहाल, क्योंकि सब कुछ तो वर्किंग है ही, ऑपरेशनल है। तो हम जाएंगे वापस, प्रोडक्ट इमेजेस अगेन, आपको कितना उनका रेजोल्यूशन रखना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का इमेज है वो कितने रेजोल्यूशन का रख सकते हैं आप। ये कस्टम रेशियो 1:1 रेशियो अगर आपको रखना है, थंबनेल विड्थ कितना है, थंबनेल लेंथ कितना है, इमेज विड्थ कितना है, ये सारा आपको इधर मिल जाएगा। अनक्रॉप्ड चाहिए, क्रॉप चाहिए, अनक्रॉप्ड चाहिए हमें, जैसे सपोज हमें फुल साइज़ इमेज चाहिए तो ए वाला आप दबा सकते हैं, जैसे कि देखिए फुल साइज़ इमेज आ गया, ये जितना इमेज था उतना, तो हमने ये किया है। ठीक है, डेस्कटॉप व्यू में आ गए हम वापस, तो ऐसे स्क्रॉल किए ऊपर, फिर बैक चले गए, फिर चेकआउट पेज जो है आपका, चेकआउट पेज में आपको वो सारे जो बिल में जिस दौरान जब कस्टमर बना रहा रहेगा अपना जो बिल है, ये डिलीवरी एड्रेस वगैरह वगैरह, आपको कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, कौन कौन से फील्ड्स चाहिए, यही से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कंपनी नेम आपको चाहिए, आपके डेटा के लिए ज़रूरी है, आपके डेटाबेस के लिए ज़रूरी है, कल को अगर आपको उसको मार्केटिंग ईमेल्स या मैसेजेस लिखने हैं कंपनी नेम के साथ, तो फिर आप इसको ऑप्शनल नहीं, रिक्वायर्ड मैंडेटरी रख सकते हैं या हिडन रख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ से आपका पूरा जो बिलिंग डिटेल्स हो गया, ऑर्डर डिटेल हो गया, कस्टमर को जो दिखेगा, यहाँ से आप पूरा का पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहीं पर उसका पूरा कंसोल है, यहाँ सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आई हैव रेड, मतलब वही जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपके पेजेस का है वो आप यहाँ से पढ़वा सकते हैं। जैसे नीचे नहीं आता ये वाइल में आई हैव रेड एंड एग्री टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये अगर वो बंदा टिक करेगा, इसमें आपको जैसा मैसेज चाहिए वो आप यहाँ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। योर पर्सनल डेटा विल बी यूज टू प्रोसेस योर ऑर्डर, सपोर्ट योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट दिस वेबसाइट एंड फॉर अदर पर्पसेज डिस्क्राइब्ड इन आवर प्राइवेसी पॉलिसी। ये जो प्राइवेसी पॉलिसी जो है इसमें आपका आप लिंक डाल सकते हैं, ऑलरेडी प्राइवेसी पॉलिसी मैंने दे रखा है, ये वाला, ये यहाँ, ठीक है। तो हम जाएंगे बैक, ठीक है, बैक में गए, फिर रिलेटेड पोस्ट जैसे कि मैंने बोला, प्लीज़ विजिट अ सिंगल पोस्ट व्यू टू रिवील द कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। सिंगल पोस्ट व्यू टू रिवील, सिंगल पोस्ट यानी कि आपको एक लौता एक पोस्ट लेना पड़ेगा, मतलब कि आप एक प्रोडक्ट ले लीजिए, उस प्रोडक्ट के नीचे आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं वो आपको रिलेटेड पोस्ट में मिल जाएगा। फिलहाल ऐसे पूरे वेबसाइट के लिए रिलेटेड पोस्ट है नहीं, क्योंकि ये ब्लॉग वेबसाइट है नहीं, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो हर प्रोडक्ट के नीचे एक कस्टमाइज्ड आप रिलेटेड पोस्ट डाल सकते हैं, यानी कि ये शर्ट लिया तो आपको अगर और दूसरा जर्सी दिलवाना है उसे, तो फिर ये एक के साथ एक फ्री नीचे रिलेटेड पोस्ट में आ जाएगा वो, है ना। तो ये हो गया। अभी फ़िलहाल मैं ये वीडियो इतना रखता हूँ, ये पार्ट 1 हम बोलेंगे, इसमें थीम का आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। सपोज आपका क्या बोलते हैं, वू कॉमर्स ऑप्शन में आपको प्रोडक्ट लिस्ट ऑप्शंस में यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स का जितना भी आपके पास कंट्रोल है प्रोडक्ट का, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी नहीं तो आपको डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। जो डैशबोर्ड का पूरा जो मैं ट्यूटोरियल है वो पार्ट 2 में बनाऊंगा। फिलहाल ये पार्ट 1 आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन, नहीं तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं कि ये डाउट था मुझे। लार्ज हेड टाइटल, जो प्रोडक्ट रिसाइजिंग वगैरह या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डालना या इंफॉर्मेशन अपडेट करना, वो सारा कुछ आपका होगा मेन डैशबोर्ड में। जो जैसे अभी मैंने ये क्रॉस बटन दबाया तो ये मेन डैशबोर्ड में आपका होगा।
ये आपका मेन डैशबोर्ड है। ये मेल पोएट का, ये यहाँ पे सारे प्लगइन्स है आपके, ये सारे ना प्लगइन्स है, ये आपके फीचर है, वेबसाइट्स के फीचर है, और यहाँ पे आपको फुल कंट्रोल है अपने वेबसाइट का। ये वो मेन डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का। यहाँ से आपके बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है, जिस पे अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो मूवी से भी लंबी जाएगी। तो ये पार्ट वाइज रखते हैं। यहाँ पे आपको व्यूज़ वगैरह, यहाँ से आपका सारा जो भी है प्रोडक्ट से लेके, प्रोडक्ट रीसाइजिंग से लेके, या इमेज कस्टमाइजेशन, या तो अगर आर्टिकल आपको डालना शुरू करना है, ये पोस्ट, यहाँ पे सारा कुछ आपको यहीं पे दिया हुआ है। तो फिलहाल के लिए थैंक यू। आप ये वीडियो वापस देख सकते हैं बार बार, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारा थीम का A to Z समझा दिया है। इसके आगे का अगर आपको कुछ भी कस्टमाइजेशन करना है थीम में ही, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया है कि आपको प्रो प्लान लेना पड़ेगा उनका, किसी भी थीम का, तब जाके बाकी के कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आपके खुल जाएंगे और आपको बाद में अपने आप समझ आ जाएगा उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू।